अगर आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं नीट में, जस्ट आप क्वालिफाई हो रहे हो और सोच रहे हो कि कहाँ हमें प्राइवेट एमबीबीएस मिल जाएगा, तो उन स्टेट्स का मैं नाम आपको बताने वाली हूँ। इन स्टेट्स को आप मिस मत करना। अगर इन स्टेट्स को आपने मिस कर दिया, इनमें से एक स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, भले ही रिजल्ट नहीं आया नीट का, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो इन स्टेट्स को मिस मत करना, अदरवाइज भारत में कहीं भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, फिर आपको अब्रॉड ही देखना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से सुनिए। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, लो मार्क्स हैं, अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, बहुत लो मार्क्स है, तो उस केस में मार्क्स मैं मान के चल रही हूँ कि आप जस्ट क्वालिफाई हो, जस्ट आपने क्वालिफाई किया हुआ है, तो उस केस में आपको ऐसे कॉलेज की तरफ जाना होता है जिनमें बहुत ऐसे स्टेट्स की तरफ जाना पड़ता है जिनमें बहुत सारे कॉलेजेस हों। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एमबीबीएस प्राइवेट जिसमें हो, हाईएस्ट नंबर ऑफ एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज स्टेट आपको चुनने पड़ते हैं और वहाँ की काउंसलिंग करानी पड़ती है। हालांकि आप करा तो कहीं की भी सकते हो, कहीं भी आपको मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस कहाँ है वो आपको खंगालना होता है, क्योंकि भारत के सभी स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग होता है, हर स्टेट की सिक्योरिटी मनी अलग से लगती है। इसलिए आपके लिए चुनना बहुत ज़रूरी है कि मेरा मार्क्स कम है तो मैं कौन सा स्टेट चुनूँ जिसमें मेरे मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाए, मेरे पैसे और टाइम ज़्यादा खर्च ना हो। ये चीज़ आपको छांटना पड़ेगा। भारत में 28 राज्य है, 28 राज्यों का अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो पैसे इतने ज़्यादा लग जाएंगे कि फिर आप एडमिशन कैसे लोगे। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज कहाँ कहाँ है, और केवल उन्हीं स्टेट में से कोई एक दो स्टेट आपको चुन करके काउंसलिंग करानी है जो आपको पसंद हो। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस कहाँ कहाँ है मैं आपको बता देती हूँ। पहला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज है और जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन होने का चांस भी होता है, और इसके फॉर्म भी आउट हैं। इसका फॉर्म आउट है, काउंसलिंग का जो फॉर्म है ना वो आउट है। एक बार पहले भी आ चुका है, अगर आपने नहीं भरा है तो इस बार आपके लिए भरना ज़रूरी है। पिछली बार जिन्होंने भरा है उसको भरना ज़रूरी नहीं है। पिछली बार कहने का मतलब अभी जो मार्च में फॉर्म आया था, अगर किसी ने मार्च वाला फॉर्म भरा है तो तमिलनाडु का ये वाला फॉर्म उन्हें भरना ज़रूरी नहीं है। किसी ने नहीं भरा है और वो तमिलनाडु की काउंसलिंग कराना चाहता है, तमिलनाडु का कॉलेज लेना चाहता है, तो उसे ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑल इंडिया की काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलते हैं, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि हम ऑल इंडिया काउंसलिंग करा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट के लिए आपको स्टेट काउंसलिंग ही करानी पड़ती है। तो तमिलनाडु स्टेट काउंसलिंग कराने के लिए फॉर्म आउट हैं, अभी जल्दी आउट हुए हैं, और इस बार अगर ख़त्म हुए तो दोबारा आउट नहीं होंगे, इसलिए समय से ये फॉर्म भर लीजिए। अगर आपको हमसे फॉर्म भराना है, हमसे काउंसलिंग करानी है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, बोलिए कि आपको ये काउंसलिंग करानी है, हम आपको चार्जेस बताएंगे, पेमेंट करके आप हमसे कंप्लीट काउंसलिंग करा सकते हो, टेंशन फ्री रह सकते हो। हम फॉर्म फिलिंग से लेकर के एडमिशन तक पूरा आपके साथ रहेंगे। दूसरी चीज़, दूसरे नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हैं, लेकिन इसका फॉर्म जो है वो नीट के रिजल्ट के बाद ही आउट होगा, तो इसके लिए आप रिलैक्स रह सकते हैं, अभी से इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नीट रिजल्ट के बाद ही आएगा। ठीक है, इसके बाद जो हाईएस्ट नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको मिलेंगे कर्नाटका में। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पे यहाँ पे भी सिलेक्शन के चांसेस होते हैं, बस हाई फीस कॉलेजेस यहाँ पे मिलते हैं, तो ये काउंसलिंग भी आप करा सकते हो। इसका भी फॉर्म जल्द ही आने वाला है, जल्द आने वाला है, कभी भी आ सकता है, 10 जुलाई से 30 जुलाई के बीच कभी भी इसका फॉर्म आ सकता है, तो इस फॉर्म को भी आप ज़रूर भरें अगर आपके मार्क्स बहुत कम हैं, और इसके लिए अलर्ट रहें। चौथा फॉर्म कहती हूँ मैं महाराष्ट्र का, लेकिन महाराष्ट्र का केवल वो लोग भरे जो महाराष्ट्र से हैं। अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र हो तो आपके लिए ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो केवल वही लोग इसे भरें जो महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं। महाराष्ट्र डोमिसाइल है और आपका मार्क्स बहुत कम है तो महाराष्ट्र की काउंसलिंग आप कराइए। अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं है तो महाराष्ट्र की काउंसलिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स हैं आपके लिए बाहरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत लिमिटेड हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, पांचवा नंबर है राजस्थान का। राजस्थान में भी मैं कहूँगी कि कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें राजस्थान के बच्चे ही काउंसलिंग कराएं। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हो, राजस्थान के डोमिसाइल हो, तो ही आप यहाँ की काउंसलिंग कराइए। ठीक है, राजस्थान के डोमिसाइल हो तो एक राजस्थान चुन लो और एक कोई और स्टेट चुन लो, वहाँ की काउंसलिंग कराओ अगर मार्क्स बहुत कम है, क्योंकि अदर स्टूडेंट्स के लिए ना राउंड 3 से ओपन होता है, राउंड 3 से, और तब तक सीटें बहुत सारी भर चुकी होती हैं।
ठीक है, इसलिए राजस्थान के डोमिसाइल ही राजस्थान की काउंसलिंग कराएं। नंबर 6 पे कहूंगी मैं एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कॉलेजेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि सेकेंड राउंड से स्टार्ट होता है बाकी लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी वही लोग जाएं जिनके लिए और रास्ते बंद हो, तभी यहाँ पे आप जाओ, वरना एमपी के डोमिसाइल ही यहाँ पे जाएं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट में आपके लिए कहूंगी, 7वां स्टेट जो आपके लिए अच्छा है वो है आंध्र प्रदेश। वो है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इसमें से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए, तो मैं अपने बेस्ट रिकमेंडेशन दे देती हूँ। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो एक स्टेट तो महाराष्ट्र चुनिए ही चुनिए, महाराष्ट्र की तो काउंसलिंग कराइए। और इसके अलावा महाराष्ट्र के अगर आप हो तो महाराष्ट्र की कराइए, और इसके अलावा इन तीनों में से कोई भी स्टेट चुन लीजिए, आपको जो पसंद हो इन तीनों में से वो चुन लीजिए। अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान की काउंसलिंग कराइए, और अगेन इन तीनों में से कोई एक चुन लीजिए। अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग कराइए, और इन तीनों में से कोई एक चुन लीजिए। अगर आप महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के छोड़ करके किसी और स्टेट से हो तो आपको इन्हीं तीनों में से कोई एक काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए, कोई दो काउंसलिंग करानी चाहिए। जैसे मान लेते हैं यूपी और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूंगी, इन दोनों काउंसलिंग को ज़रूर कराना चाहिए। जिसके भी बहुत कम नंबर आए हैं और वो सोच रहा है किसी तरह मुझे कॉलेज मिल जाए, तो उसको ये दोनों काउंसलिंग ज़रूर करानी चाहिए। इनमें आपको बहुत हाई चांसेस होते हैं एडमिशन मिलने के। तो लो मार्क्स वाले ये दोनों स्टेट अपना टारगेट बना लें कि वो ये दोनों स्टेट की काउंसलिंग ज़रूर कराएं। ठीक है, ये 2 स्टेट आप कराओगे मोर देन सफिशिएंट है। और इसमें से भी तमिलनाडु का पहले होगा, अभी स्टार्ट हो ही चुका है। तमिलनाडु में नहीं हुआ तब यूपी में जाने की ज़रूरत है, वरना 2 की भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तमिलनाडु यूपी अपने दिमाग में रखिए। तमिलनाडु पहले स्टार्ट हो जाएगा, उसमें सिलेक्शन हो गया तो यूपी कराने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो लो मार्क्स वालों के लिए ये सबसे बेस्ट पॉसिबल सजेशन था, जिनमें से एक की काउंसलिंग तमिलनाडु वाले के स्टार्ट हो चुकी है। वो लोग अलर्टनेस के साथ अपना फॉर्म भर दें। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो समय रहते कांटेक्ट कर लीजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। कोई और दिक्कत, कोई और परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।